नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुरिका फूड कनेक्शन में आप सबके लिए लौकी का टेस्टी हलवा लेकर आई हूँ, जिसे हम दूध से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम रिच और टेस्टी लौकी का हलवा बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लौकी का हलवा बनाने के लिए हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे। इसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क डाल देंगे। जब भी आप कोई मिठाई बनाएं उसमें यदि आप फुल फैट मिल्क का यूज़ करेंगे तो बहुत ही रिच और टेस्टी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे बनाने का टाइम भी कम हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी से रिड्यूस होती है और बहुत रिच टेस्ट देती है। तो इस तरह से मैं जब भी मिठाई बनाती हूँ इसी तरह से फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करती हूँ। दूध को हम अच्छे से हाई फ्लेम पे एक बार बॉईल आने देंगे और जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा हम फ्लेम को मीडियम पर सेट कर देंगे और इसे हम इतना रिड्यूस करेंगे, इतना गाढ़ा कर लेंगे कि अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाए। यानी 1 लीटर दूध हमने डाला था तो वह आधा लीटर के करीब रह जाए। बीच बीच में इसे 1 से 2 बार आप हिला सकते हैं ताकि दूध तली पे चिपके ना। वैसे हमने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है तो इस पर आसानी से दूध चिपकता नहीं है, फिर भी आप इसे बीच बीच में हिलाते रहें। और आप देखिए धीरे धीरे दूध काफ़ी गाढ़ा हो रहा है और मलाई भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिख रही है। तो साइड में जो मलाई लगी है उसे स्क्रैप आउट करते आप दूध में मिला लें और दूध को हम इसी तरह से गाढ़ा करते जाएंगे। और आप देखिए कितने अच्छे से दूध गाढ़ा हो रहा है। दूध हमारा जब तक गाढ़ा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर लौकी को धो लेते हैं। इसे आप काफ़ी अच्छे से धो लें। उसके बाद में इसके दोनों ऊपर और नीचे के पार्ट्स निकाल दें और उसके बाद में हम इसे छील लेंगे। जब भी आप हलवे के लिए लौकी लेते हैं तो एकदम कच्ची और पतली वाली लौकी लें, एकदम ग्रीन कलर की होनी चाहिए। एकदम लाइट ग्रीन कलर की लौकी ना लें क्योंकि वह काफ़ी पकी हुई होती है, उसमें बीज काफ़ी होते हैं और बीज वाली लौकी से हलवा अच्छा नहीं बनता है। तो जब भी आप हलवे के लिए लौकी का चयन करें आप इसी तरह से कच्ची लौकी लें। आप देखिए इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। तो इस तरह से अब हम लौकी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसे इस तरह से ग्रेट करेंगे कि इसका जो बीज का वाइट पार्ट है वह ग्रेट ना हो। वैसे तो मेरी लौकी में बीज नहीं है, फिर भी मैं बीज वाले पार्ट को नहीं यूज़ करूँगी हलवा बनाने में क्योंकि इससे हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आता है और कलर भी इसका अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने लौकी ग्रेट कर ली है और जो ये पार्ट है इसे आप किसी बारीक चॉप करके दाल या सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, इसे वेस्ट ना करें। तो इस तरह से आप देखिए लौकी हमारी ग्रेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लौकी को हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे। कुछ लौकी में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, कुछ में नहीं होता है। मेरी लौकी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। यदि आपकी लौकी में बहुत ज़्यादा पानी है तो आप इसे स्क्वीज़ कर लें क्योंकि उससे होगा ये कि कुकिंग प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा। पर बहुत ज़्यादा भी निचोड़े ना, नहीं तो लौकी का सारा टेस्ट ही निकल जाएगा। तो हम इस लौकी के जूस को भी पी के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूध देखिए काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और काफ़ी अच्छे से ये बढ़िया भी लग रहा है। अब हम इस पके हुए दूध को दूसरे स्टोव पर ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस की उसकी भी लो पर हम इसी दूध को पकने देंगे और आगे वाले स्टोव पर हम आपको लौकी को किस तरह से पकाया जाता है वह बताऊंगी। तो इस तरह से झटपट से हम लौकी का हलवा बना सकते हैं 2 स्टोव का यूज़ करते हुए। मैं जनरली अपनी सारी कुकिंग इसी तरह से करती हूँ तो वही आपको मैं तरीका बता रही हूँ। एक पैन में आप 2 से 3 चम्मच आप घी लें। घी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घी लें। पर ये हलवा हम जैसे कि मैंने बताया बहुत रिच बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। इसमें हम यहाँ पे चॉप किए हुए बादाम और चॉप किए हुए हम यहाँ पर काजू डालेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम भून लेंगे। फ्लेम को लो पर ही रखें, काजू बादाम बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, स्पेशली काजू, तो ध्यान रखें। अब मैंने इसमें थोड़ी किशमिश भी डाल दी है। लौकी हलवे में किशमिश बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर डालिएगा। और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे और आप देखिए किशमिश डालते ही अच्छे से फूल गई है तो इसे अभी आप निकाल दें। फ्लेम को आप लो पर ही रखें और इस तरह से सारे नट्स को हम बाहर निकाल कर एक बोल में रख देंगे। और जो बचा हुआ घी है इसके अंदर हम कसी हुई लौकी डालेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। फ्रेंड्स, लौकी के हलवे में कलर लाने के लिए हम इस तरह से लौकी को पहले रोस्ट करेंगे, उसके बाद दूध में डालेंगे तो लौकी का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा और साथ ही में कलर भी अच्छा आएगा। लौकी खूब अच्छे से आपको इसमें स्वाद देगी। तो इस तरह से हम इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है और आप इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो मॉइस्चर जल्दी से सूख जाएगा और लौकी भी जल्दी से पक जाएगी। वैसे भी लौकी बहुत जल्दी पकती है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो हम इसी तरह से इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी फ्लेम हाई है तो आप इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए ही पकाएं। अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि लौकी अंदर से अच्छे से पक जाए और दूध को भी बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि दूध तली पे चिपके ना। अब आप देखिए ढक्कन हटा के और इसे अच्छे से हिला दीजिए। लौकी काफ़ी अच्छे से पक गई है और आप देखिए इसका कलर अभी भी ग्रीनिश है, इसका कलर वाइट नहीं हुआ है। यदि आप इसे डायरेक्ट दूध में डाल देते तो ये वाइट हो जाती। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन रेड फूड कलर डाल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही में आधा कप हम चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी लौकी के साथ मिलते ही अपनी चाशनी बना लेगा क्योंकि लौकी में अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है तो इसे एकदम पतली चाशनी सी बन जाएगी। तो इस तरह से पहले हम चीनी को पका लेंगे
और उसके बाद में जब चीनी की चाशनी आपको दिखने लगेगी उसके बाद ही हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे। ऐसा करने से चीनी हमने पहले इस लौकी में इसलिए डाली है ताकि जो लौकी का कलर है काफ़ी अच्छा आए, क्योंकि किसी भी चीज़ में यदि आप चीनी डाल के इसे बॉईल या कुछ करते हैं तो उसका कलर बरकरार रहता है, बहुत ही अमेजिंग उसका कलर हो जाता है। ये टिप आप सब्जियों के साथ भी आजमा सकते हैं। 1 चम्मच आप सब्ज़ी बॉईल करते वक्त चम्मच शक्कर डालेंगे तो सब्ज़ी का कलर बढ़ जाएगा। आप देखिए चाशनी कितनी ज़्यादा अच्छी से बन गई है। तो फ्लेम को आप यहाँ पे हाई कर लें और हमें यहाँ पर चीनी के पानी को अच्छे से सुखा लेना है। तो कंटिन्यूस हिलाते हुए इसे पकाते जाएं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाला था, यदि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, पर मैंने बहुत कम ही डाला था। इसे ढककर हम पकने देंगे ताकि लौकी और अच्छे से पक जाए और चीनी इसके अंदर एकदम समा जाए। तो आप देखिए कितने अच्छे से हमारा ये जो मिक्सचर है ड्राई हो चुका है और चीनी भी अच्छे से इसमें पक गई है और काफ़ी अच्छा इसका कलर आया है। अब हम यहाँ पर दूध वाली कढ़ाई को वापस आगे लेके आएंगे। दूध वाली पीछे वाला बर्नर है उसको बंद कर दें। अब इस दूध को आप देखिए कितना मलाईदार और क्रीमी लग रहा है। अब हम इसके अंदर जो तैयार लौकी है इसे हम डाल देंगे। ऐसा करने से आपका हलवा बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनेगा। इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार यदि आपने इस मेथड से लौकी का हलवा बना लिया तो यकीन मानिए आप बार बार इसी हलवे को बनाएंगे, इसी रेसिपी को बनाएंगे और सब लोग पूछेंगे कि आपने किस तरह से इस हलवे को बनाया है, हमारे साथ भी उस रेसिपी को शेयर करें। तो उस टाइम आप हमारी रेसिपी का लिंक उन्हें ज़रूर बताएं ताकि वे भी घर पर इस तरह से अमेजिंग लौकी का हलवा बनाकर एंजॉय कर सकें। अब हम इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएंगे तब तक कि सारा मिक्सचर अच्छे से समा नहीं जाता है, जिस तरह से कि एक हलवे का कलर होता है और टेक्सचर होता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये मिक्सचर हमारा सूख गया है। हमें इसे कंटिन्यूस ही हिलाते हुए पकाना था। अब हम यहाँ पर इसमें जो हमने नट्स डाले थे वह डाल देंगे और साथ ही में 1 चम्मच घी डालेंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि किसी मिठाई में एंड में आप घी डालते हैं तो उसका स्वाद और रंगत बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा मिठाई बनने के बाद में 1 चम्मच घी ज़रूर डालती हूँ। साथ ही में यहाँ पे आप पिसी हुई इलायची का पाउडर भी डाल दें। मैं इलायची हमेशा पीस के घर में रखती हूँ, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो इस तरह से झटपट से आप ये तैयारी करके रखेंगे तो आप आसानी से घर पर मीठे की रेसिपीज़ घर पर बना के एंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म लौकी का टेस्टी हलवा तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म ही एंजॉय करें। ठंडा होने के बाद में थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और आप इसे वापस से गर्म करके खाना चाहते हैं तो 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें और गर्मा गर्म ही इस टेस्टी लौकी के हलवे का मजा लें। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद में हम अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में लिख के जरूर शेयर करें। किस तरह की रेसिपीज़ आपको हमसे और चाहिए हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए उसी तरह की रेसिपीज़ लेके आएँ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।